अस्सलाम वालेकुम। एपी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आसिफ परवेज़। मैं मौजूद हूं मॉडल टाउन साबका इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर के घर के बाहर, जहां पे आज सुबह फायरिंग की गई कुछ लोगों की तरफ से। तो हमारे साथ मौजूद हैं जाबर वकास साहब। इनसे पूछते हैं, जाबर साहब ये क्या इशू बना, क्यों फायरिंग की, क्या मकसद बना था इस जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो आबद बॉक्सर साहब ने जो यहाँ पर बताया है कि जो फायरिंग की गई है वो राशिद अमीन भट्ट जो है वो यहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने की गई है उनकी जानिब से। और उनके कुछ लड़के हैं, 10 से 14 अफराद हैं जिन्होंने ये फायरिंग की। और ये सुबह 4:30 के करीब ये वाक़या पेश आया है। और ये वाक़या पेश आने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल तो देखी जा सकती है कि गाड़ी भी जो है वो इससे मुतासर हुई है, दरवाज़ा भी मुतासर हुआ है, खिड़कियाँ भी मुतासर हुई हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी है कि लाहौर में जो है वो एक अंडरवर्ल्ड जो है वो पिनअप रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या नाम है, इसका पुलिस हुकाम को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि जहाँ पे लाइसेंसी असला पकड़ा जा रहा है वहाँ पे गैर कानूनी असला भी पकड़ा जाए। और ऐसे गिरोह जो जिनकी निशानदेही हो जाए कि जो इस तरह की एक्टिविटी में मसरूफ़ नज़र आते हैं, उनको भी हिरासत में लिया जाए। यहाँ पे इनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जब ये वाक़या हुआ फायरिंग का तो ये कहाँ पे थे? लाला आप कहाँ थे जब ये वाक़या हुआ? सर वो नमाज का टाइम था, बस हम नमाज की तैयारी के लिए जब उठे तो अचानक की फायरिंग शुरू हो गया। फिर हमने सोचा कि साहब वॉक के लिए निकलते, उस पर ये वाक़या हो गया। जब हमने काल शाल मतलब ऊपर से देखा तो साहब खैर खैरत से था, लेकिन फायरिंग बड़ा तेज़ दबाई के था। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो हम नीचे आ गए, लेकिन वो गया था और ये मसला किया कोई पता नहीं चला। वो साहब को मालूम है जिस आदमी ने किया, लेकिन टाइम ऐसा था चाहे वो नमाज का टाइम था, हमारा कोई तैयारी उस वक़्त नहीं था। हम सोया उठा नमाज के लिए तो जब देखा ये वाक़या पेश आया, लेकिन अल्लाह ने खैर खैरत किया साहब को। लाला जब एक गोली चलती है या 2 या 4 गोलियां तो बंदा हिल जाता है। जब इतनी गोलियां चली तो क्या तासुरात थे आपके, आपको क्या महसूस हुआ? नो सर, हमने एक अफसोस किया कि काश हमारे साथ भी गन इस वक्त होना चाहिए था। अगर हमारा पास गन होता तो इसका तबादला कर देता। हम खाली लात था और सोया था, ये लोग आके ये ज्यादती कर गए। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे गाड़ी की जो कंडीशन है। ये देखें, स्क्रीन फुल डैमेज हुई हुई है, गोलियां लगी हुई हैं, गोलियों के निशान लगे हुए हैं, गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ है। गेट को ये इसके टायर पे लगी हुई है गोलियां, तो टायरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप देखें कि अंदर के जो हैं खिड़की वगैरह के जो मामला था आपको दिखाते हैं कि अंदर जो खिड़कियों को वो कितना नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खिड़कियाँ इससे अंदर से आगे अंदर पता नहीं कहाँ तक गोलियां गई हुई हैं, लेकिन है कि ये सारे लोग महफूज रहे हैं यहाँ से। नहीं तो लाहौर में तो काफ़ी और लोग भी रह रहे हैं, ख़ास तौर पर आबद बॉक्सर के घर पर फायरिंग करना, ये क्या बताया जा रहा है? कुछ सबक दिया जा रहा है या मैसेज दिया जा रहा है किसी को? आबद बॉक्सर के घर के ऊपर फायरिंग जो की जा रही है वो ज़ाहिर है कि उनको वो कहा जा रहा होगा कि किसी केस की पैरवी से हटने के लिए, या जिस तरह उन्होंने पहले एक बताया कि केस कत्ल का केस था जिसमें वो भी इनके साथ जो इन्होंने फायरिंग की उनके साथ नामजद मुल्ज़मान में शामिल थे। बहरहाल इन्होंने अपनी जो है ना वो बेगुनाही साबित की और ये साबित किया कि वो इनके साथ मौजूद नहीं थे। तो वो उनका कहना है आबद बॉक्सर साहब का, मुझे रंज उन लोगों को रंज इस बात का है कि वो बेगुनाही ये साबित करके ये बच गए और हम नहीं बच। दरख्वास्त दे दी है इन्होंने। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि इस पर एक्शन लिया जाए। देखते हैं इस केस की पैरवाई होती है क्या। वो मुल्ज़मान जिन्होंने नामालूम मुल्ज़मान हैं, हत्ता कि नामालूम नहीं, उन्होंने नाम लेकर दरख्वास्त दी हुई है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।